Hello everyone, welcome to another lecture of wrist radiography। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोगों ने रिस्ट जॉइंट लेटरल व्यू एक्सरे के लिए कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिस्ट जॉइंट पीए ऑब्लिक व्यू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ़र्स्ट प्रोटोकॉल, इसकी एनाटमी की। तो इसकी एनाटमी में हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, स्केफाइड, लियोनेट, ये सारे कार्पल बोन्स एंड रेडियस एंड अल्ना, ये जो है ये इसकी एनाटमी रहेगी फॉर रिस्ट जॉइंट पीए ऑब्लिक व्यू। ओके, तो अब अगर बात की जाए इसकी सेकंड प्रोटोकॉल जो कि इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन है, तो बाकी प्रोजेक्शंस की तरह इसकी जो आईआर साइज एंड पोजीशन है वो भी सेम होगी इसमें भी। तो इसकी जो साइज है वो 8 इंच बाई 10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। और वो पोजीशन जो है इसकी आईआर जो है वो प्लेस्ड होगी वर्टिकली रेडियोग्राफिक टेबल के टेबल टॉप में। ठीक है, then IR equal dividing arrows should match with X-ray light from upward and radiographic table from back। यानी जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज है वो ऊपर से एक्सरे लाइट एंड नीचे से रेडियोग्राफिक टेबल से वो मैच करेंगी एरोज उसकी। ओके, अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, द हैंड फ्रॉम पीए पोजीशन इज एक्सटर्नली और लेटरली रोटेटेड टू मेक 45 डिग्री एंगल बिटवीन एंटेरियर रिस्ट एंड आईआर और सपोर्टेड इन दिस पोजीशन यूजिंग अ नॉन ओपेक स्टैंड। ये जो स्टेप है ये हमें पीए पोजीशन करने के बाद करना है। ठीक है, तो पीए पोजीशन से एक्सटर्नली या फिर लेटरली हमें 45 डिग्री तक एंगल तक रोटेट करना है हैंड को अपने, जिससे कि आईआर और एंटेरियर रिस्ट के बीच जो है वो 45 डिग्री एंगल बने। और फिर इस एंगल को सपोर्ट करने के लिए हमें नॉन ओपेक स्टैंड जो है वो प्लेस कर देना है ना, आईआर और एंटेरियर रिस्ट के बीच में। देन है लास्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ सैंडबैग इज़ ऑप्शनल, यानी कि सैंडबैग का यूज़ करना ये ऑप्शनल है, इसको आप कर भी सकते हैं, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं हम इसकी सेंट्रल रे डायरेक्शन पे। तो जो अदर पॉइंट्स है वो सेम ही होगी, यहाँ पे सिर्फ हम सेंट्रल रे देखेंगे। तो सी आर शुड बी रोटेटेड टू रिस्ट एंड डायरेक्टेड टू दी मिड पॉइंट बिटवीन बोथ स्टेलॉइड प्रोसेस। तो सेंट्रल रे कहाँ डायरेक्ट होगी? मिड पॉइंट बिटवीन बोथ स्टेलॉइड प्रोसेस, यानी कि जो रेडिएशन अल्ना की स्टेलॉइड प्रोसेस है उन दोनों के मिड पॉइंट पे जो है वो डायरेक्ट होगी सेंट्रल रे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। तो जो सुपाइनेशन है उसका मतलब है कि जो पाम है हमारा वो ऊपर के साइड में रहेगा, यानी कि ये एपी पोजीशन जैसा ही होगा। ठीक है, और सुपाइनेशन में जो हमारी रेडिएशन अल्ना बोन है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगी। और वहीं अगर हम प्रोनेशन की बात करें तो ये पीए पोजीशन जैसा होगा, और जो हमारा रेडिएशन अल्ना बोन है वो एक दूसरे से यहाँ पे मिड पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएंगी। तो अब आते हैं हम इसकी फाइनल इमेज पे। तो कुछ इस तरह से जो है इसकी फाइनल इमेज बन के तैयार होगी, है ना, जिसमें हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, स्केफाइड, लियोनेट एंड रेडिएशन अल्ना, ये सारी बोन्स जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और अगर हम बात करें सेंट्रल रे की, तो जो सेंट्रल रे है वो हमारी इस पॉइंट पे जो है मिड पॉइंट पे दोनों स्टेलॉइड प्रोसेस के
इस पॉइंट पे डायरेक्ट होगी। ओके, सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।